आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डैंड्रफ को हम किन ग़िज़ाओं से जो है वो काबू पा सकते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम ख़ान है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और पिछले कुछ सालों से रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। जी हाँ, डैंड्रफ का मसला जो है बहुत ज़्यादा नौजवानों में देखा जा रहा है कि बालों में खुश्की के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी ग़िज़ा का अमल दखल ज़रूर आ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे बालों में, हमारे स्किन में जो है वो झलक रहा होता है। तो बेसिकली ग़िज़ा में किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डैंड्रफ से बच सकें, और अगर हम डैंड्रफ हो चुकी है तो हम इसको काबू पा सकें। तो बेसिकली आपने ग़िज़ा में देखना है कि आपकी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स का इस्तेमाल तो नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा समोसे, पकौड़े और शवारमा टाइप चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको कम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल हो गया, यानी कि रेडी टू ईट फूड्स जो हैं वो घरों में बहुत ज़्यादा आए जा रहे हैं, जिसमें हाई सोडियम, हाई सॉल्ट फूड्स जो हैं वो उनका काबिल ज़िक्र है। तो इनको आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा कि इतने भी प्रोसेस्ड फूड्स को जो है वो घर में कम से कम लेकर आएँ और फ्रेश होममेड फूड्स को जो है उनको तरजीह दी जाए। फिर जो चीज़ हमारे खुश्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में शामिल जो कुदरती पानी अल्लाह ताला ने डाला होता है वो हमें खुश्की कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अपनी डाइट में जितने भी मौसमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मार्केट में सब्जी वाले और फलों वाले के पास नज़र आ रहे हैं उनको ज़रूर शामिल करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी जो है वो आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो शामिल करें। अगर इसमें तुख मलंगा या चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें तब भी आप जो है वो खुश्की के साथ जो है वो काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने पानी का ओवरऑल जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखा गया पानी की कमी भी जो है वो आपकी पूरी बॉडी में खुश्की कर देती है और आपके बालों में खुश्की कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जब डाइटिंग कर रहे होते हैं वो क्रैश डाइटिंग की तरफ चले जाते हैं और अपनी डाइट से बिल्कुल ऑयल और गुड फैट्स जो हैं वो भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो उनके बालों में भी खुश्की हो जाती है, और ना सिर्फ उनके बालों में खुश्की होती है, उनकी आंतों में भी खुश्की हो जाती है। उसकी वजह से उनको कब्ज़ के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो अपनी डाइट को मॉडरेशन में रखें, उसकी अपनी डाइट में गुड फैट्स को यानी कि नट्स, फिश वगैरह को ज़रूर शामिल रखें, और फ्लैक्स सीड्स भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, अलसी के बीज, उनको भी अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि आपको गुड फैट्स मिलते रहें। आपको की बॉडी को जो है वो फैट्स चाहिए पॉसिबल नेसेसरी फंक्शंस के लिए। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको डैंड्रफ से बच सकते हैं, और अगर आपको डैंड्रफ है तो आप उन पर काबू पा सकते हैं। अगर आप लोगों का इस वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम की ऐप पर रब्ता करें।